मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तुम लोगों को नया रास्ता के 8वें अध्याय के अंत में मैं बताई थी कि नीलिमा अपनी शादी का कार्ड मीनू के हॉस्टल में देकर वह वापस अपने घर चली आती है। उसके बाद मीनू कुछ देर के लिए फिर अपनी पुरानी बातों को याद करके करने लगती है और उसके बाद अपने सहेलियों के साथ फिर वह घुल मिल जाती है और बातें करने लगती है। इससे उसका मन फिर बहल जाता है। अब 9वें अध्याय में के शुरुआत में मीनू 9वें अध्याय के शुरुआत में यह बताया गया है कि मीनू अपने पढ़ाई लिखाई में पूरी तरह से मेहनत करती है। वैसे तो वह बचपन से ही बहुत ही मेहनती और लगनशील होती है, लेकिन अभी उसे वकालत की पढ़ाई में भी वह सोचती है कि वह प्रथम श्रेणी में ही आए। बचपन से ही वह प्रथम श्रेणी से पास होती आई है और वकालत की पढ़ाई में भी वह पूरी लगन के साथ मेहनत करती है। इस तरह से वह पूरी तरह से मेहनत और लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई में लगी रहती है। तभी अचानक उसे एक दिन याद आता है कि उसे नीलिमा की शादी में जाना है। वैसे तो नीलिमा उसे कुछ दिन पहले आने की बात उसे कहकर जाती है, लेकिन वह अपने पढ़ाई में बाधा नहीं डालकर वह 2 दिन पहले उसकी शादी में जाने की बात सोचती है और वह बाजार जाकर उसको देने के लिए दीवाल घड़ी लेकर आती है। दीवाल घड़ी लेकर आती है और दीवाल घड़ी वह लेकर आती है। उसके बाद वह अगले दिन वह तैयार होकर मीरापुर जाने के लिए तैयार होती है और मीरापुर जाने के लिए वह बस से वह मीरापुर जाती है। वहां बस स्टैंड पर पहुंचते ही वहां पर उसे कोई सवारी दिखाई नहीं देता है। तभी उसकी नजर नीलिमा के भैया अशोक पर पड़ता है। अशोक वहां उस दिन अपनी मौसी को लेने के लिए वहां पहुंचे होते हैं। अपनी मौसी को लेने के लिए वहां गए होते हैं। तो नीलिमा का भैया अशोक मीनू को जब देखते हैं तो अपना सामान उसे कहते हैं उसमें रखकर ले चलने के उसमें बैठने के लिए। मीनू अपना सामान उसमें डालती है और अपने घर जाती है। जैसे ही उसके घर आता है, उसके घर के आगे कार रुकती है। उसके माता पिता दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं। वे बेसब्री से उसका इंतजार करते रहते हैं और मीनू अपने घर में जाती है। उसके पिताजी अशोक को बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वह यह बताता है कि उसे घर में बहुत सारे काम है। यह सोचकर उसके बाद वह चला जाता है। मीनू अपने घर में आती है तो उसकी माँ रसोई घर में उसे बुलाती है और वहां पर उसके लिए चाय बनाती है। हाथ पैर मुंह धोकर उसके बाद वह चाय पीती है और कुछ देर बाद वह अपने मम्मी से बात करने के बाद वह अपने सहेली नीलिमा के घर जाने की बात सोचती है। तभी नीलिमा का नौकर उसे बुलाने के लिए आता है। जैसे ही नीलिमा का नौकर उसे बुलाने के लिए आता है, मीनू अपने माँ पिता से आज्ञा लेकर उसके घर जाती है। उसके बाद जैसे ही नीलिमा मीनू को देखती है, वह उससे गले मिलने लगती है और दोनों सहेलियां आपस में खूब बातें करने लगती है। आपस में बातें करते करते वह जो है नीलिमा से मीनू उससे पूछती है कि आपका मेरे जो होने वाले जीजा जी का फोटो है तो मुझे दिखाओ। तो नीलिमा कहती है कि फोटो देखकर क्या करोगी, कल साक्षात ही उन्हें देख लेना। मतलब अपने सामने ही कल आएंगे ही तो उसी समय देख लेना। तभी वह मीनू कहती है, इसका मतलब तुम्हारे पास उनका फोटो नहीं है। तो वह अपने अलमीरा से खोलकर फोटो निकालकर उसे दिखाती है। ऐसे ही दिखाते रहती है। तभी उसकी माँ, नीलिमा की माँ वहां आती है और वह कहती है कि मीनू को अपने शादी की सारे सामान, सारी कपड़े, गहने वगैरह भी दिखा देने के लिए। तो नीलिमा सभी अपने बक्से खोलकर सभी सामानों को उसे दिखाती है। सभी सामान दिखाकर उसके बाद वह नीलिमा अपना काम
करने लगती है। नीलिमा और दोनों सहेलियां बातें करती रहती है। तभी कुछ रस्म करना होता है, तो नीलिमा को उसकी माँ बुलाती है। तो नीलिमा अपने कुछ रस्म करने लगती है। तो उस दिन का कार्यक्रम इस तरह से समाप्त होता है। उसके बाद रात के समय उसके कुछ रस्म होते हैं। वे सभी रस्म करने के बाद नीलिमा मीनू जो है वह ज्यादा रात हो जाएगा, इसलिए वह नीलिमा से आज्ञा लेकर वह अपने घर वापस जाना चाहती है, क्योंकि उसके माँ पिताजी उसे डर होता है कि कहीं माँ पिताजी गुस्सा करेंगे, ज्यादा रात हो जाएगी तो इस पर गुस्सा करेंगे। यह सोचकर वह नीलिमा से अपने घर जाने की आज्ञा मांगती है। लेकिन नीलिमा कहती है कि कोई बात नहीं है, तुम खाना खाकर ही जाना, खाए बिना तुम्हें नहीं जाना है। कोई बात नहीं है, मेरे अशोक भैया तुम्हें छोड़ देंगे। तो इस पर वह रुक जाती है और खाना वगैरह खाकर उसके बाद रात के 9 बजे वह अशोक के साथ अपने घर जाती है। रास्ते में अंधेरा होता है, तो अशोक भैया टॉर्च लाइट लेकर उसे घर तक छोड़ने जाते हैं। जैसे ही वह घर पहुंचती है, उसके पिताजी बाहर आते हैं, जो कि उसका इंतजार करते रहते हैं। जैसे ही वह घर पहुंचती है, वह अपने सीधे कमरे में चली जाती है और सो जाती है। उसके पिताजी फिर वो सोने चले जाते हैं। तभी वह अपने बिछावन पर सोई रहती है, लेटी लेटी कुछ बातें वह सोचती रहती है और उसकी माँ भी वहीं पर आकर पास में सो जाती है। तभी एकाएक सुबह के 6 बजे उसकी माँ उससे चाय लेकर आती है, गर्मा गर्म चाय पीकर। तब उसे फिर याद आता है कि हॉस्टल में तो इस तरह का प्यार कभी नहीं मिलता है, लेकिन घर में उसकी माँ उसे चाय बनाकर देती है। उसके बाद वह चाय बनाती है और उसकी माँ पूछती है कि आज नाश्ते में क्या खाना है। तो मीनू बताती है, आज हलवा ही बना लेना माँ, आज हलवा ही बना लो। तो उसके बाद जब वह उठती है तो नाश्ता करने के बाद वह अपनी माँ से बातें करती है और तभी वह देखती है कि 9 बज गए हैं, सुबह के 9 बज गए हैं। तो वह अपनी माँ से आज्ञा लेकर वह उस नीलिमा के घर शादी में जाना चाहते, क्योंकि उस दिन बारात आने वाला होता है। तो नीलिमा हरे रंग का सलवार सूट पहनती है और तैयार होकर नीलिमा के घर जाने की तैयारी करती है। तो उसकी माँ कहती है कि साड़ी ही पहन लेती तो अच्छा दिखता। तो वह बताती है कि नहीं, अभी बारात आने में बहुत शाम हो जाएगा, लेट होगा, तब तक वह साड़ी संभाल नहीं पाएगी और साड़ी खराब हो जाएंगे, इसलिए वह फिर आकर कपड़ा बदलेगी। अभी इसी कपड़े में वह जाना चाहती है। इस तरह से वह अपनी माँ से आज्ञा लेकर उसके नीलिमा के घर जाती है। अब वहां पर बहुत सारे चहल पहल होते हैं। उसके नीलिमा के घर खूब चहल पहल होता है। सब लोग, बच्चे बड़े, सभी खूब उत्साहपूर्वक होते हैं और नीलिमा और मीनू आपस में कुछ बातें करती रहती है। तभी नीलिमा को उसकी माँ कुछ रस्म करने के लिए, कुछ नियम होते हैं शादी में जो लड़कियों से कराया जाता है, तो वह उसे बुलाती है। उसकी माँ कहती है नीचे आने के लिए कुछ रस्म करने हैं। तो नीलिमा मीनू को भी अपने साथ लेकर वह नीचे उतरती है और रस्म करने के बाद तभी अचानक छोटे बच्चे वह वहां पर बताते हैं कि अब बारात आने ही वाला है। तो यह सभी सुनकर मीनू नीलिमा से आज्ञा लेकर वह कहती है कि मुझे भी तैयार होना है, मैं घर जाकर आती हूँ। वह घर जाती है और गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर और छोटी सी माथे पर बिंदी और जूड़ा लगाकर वह नीलिमा के शादी में उपस्थित होती है। वहां बहुत ही सुंदर उसका चेहरा, वह सांवली होते हुए भी उसके नाक नक्श इतने सुंदर होते हैं कि उसमें कोई कमी कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन वह अपने आप को सुंदर नहीं समझती है, क्योंकि उसके लिए कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं हुआ। तो ये सभी बातें उसके बाद वह चली जाती है, अपने घर चली जाती है।
और वह जो है नीलिमा के शादी में जाती है, वहां पर बारात आता है, जयमाला का कार्यक्रम होता है, सब लोग खूब खुशी खुशी। सभी कार्यक्रम होने के बाद नीलिमा वहां एक गीत प्रस्तुत करती है और उसी शादी के बारातियों में वहां अमित भी आया होता है। अमित उसे देखकर वह उसका बड़ाई करता है कि आपका स्वर, आपका आवाज बहुत ही मीठा है, बहुत ही सुंदर है। तो उसे वह जैसे ही वह उठाकर अपना सिर उठाकर देखती है कि कौन व्यक्ति उसका बड़ाई कर रहा है, तो जैसे ही वह देखती है तो उसकी नजर अमित पर पड़ता है। तो वहां से वह उठकर भागती है और भागकर वह अपने वहां से आकर वह अपने घर जाने की सोचती है। वहां से वह हट जाती है और अपने घर आने की सोचती है। बिना खाए पिए वह रात के बाराती लग जाने के बाद उसके बाद वह अंधेरे में घर वापस चली आती है। तब उसकी माँ सोचती है कि क्या बात है, यह इतनी रात को यह चली आई। सुबह में विदा होने के बाद भी अचानक एक ही साथ आने से भी होता, क्योंकि रात के अंधेरे में ऐसे आना ठीक नहीं है। तो उसकी माँ को चिंता होता है और वह उसके बारे में सोचती रहती है कि आखिर क्या बात है। तो दोनों माँ और बेटी दोनों पलंग पर सोए रहते हैं। तो वह सोचती है कि कहीं मीनू से किसी ने उसकी शादी के बारे में तो नहीं पूछ लिया। लेकिन वह मीनू अपने तकिए में मुंह छिपाकर वह अमित के बारे में सोचती रहती है। उसे कोई भी कुछ भी वो नहीं होता है और वह अमित के बारे में ही सोचती रहती है कि पैसे के कारण उसकी शादी जो है वह अमित के साथ नहीं हो पाया। दहेज के कारण ही उसके माता पिता उसके शादी को ठुकरा कर और धनी घर की लड़की से उसकी शादी करना चाहते। ये सभी बातें सोचकर वह सोते सोते उसे नींद आ जाती है और सुबह जैसे ही उठती है, जैसे ही उसका नींद खुलता है तो बहुत ही देर हो चुकी होती है। सुबह के 5 बज गए होते हैं। उसे अचानक याद आता है कि नीलिमा उसे खोज रही होगी, क्योंकि विदाई का समय आ गया है। और रात में नीलिमा उसे ढूंढ भी रही थी, क्योंकि वह बहुत ही नीलिमा उसे ढूंढ रही थी। अपने भैया से भी पूछ रही थी तो उसके भैया बताए कि वो कमरे में होगी, लेकिन कहीं पर भी वह दिखाई नहीं दे रही थी। तो सुबह के समय जैसे ही मीनू नीलिमा के बारे में सोचती है, वह अपनी माँ से पूछकर फिर वह नीलिमा के विदाई में शामिल होती है। और विदाई समारोह के समय वह नीलिमा से गले लगकर खूब रोती है, क्योंकि आज उसकी सहेली जो है वह अपने ससुराल के लिए विदा हो रही है। और नीलिमा के आंखों से आंसू भी नहीं रुक रहे होते हैं, क्योंकि वह अपने माता पिता के घर को छोड़कर अब दूसरे परिवार के घर में जा रही है। तो इस अध्याय में 9वें अध्याय के अंत में नीलिमा की शादी का चर्चा बहुत ही अच्छे ढंग से किया गया है। इसको तुम लोग खुद से भी पढ़ोगी, एक बार इसको रीडिंग करोगी, अच्छे से तुम लोग करोगे और उसके बाद इसमें जो भी बात है, यदि कोई कठिनाइयां होता है, वीडियो सुनने में भी कोई दिक्कत होता है, वीडियो समझ में नहीं आता है, तो तुम लोग उसी समय तुम लोग क्लियर कर लोगे, क्योंकि अब समय नजदीक आते जा रहा है, तुम लोगों को समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए इसको पूरा कर लेना जरूरी है। तो तुम लोग इस वीडियो को ध्यान से सुनकर और समझोगे। ओके, थैंक यू।